नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आपका कमेंट, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज संपूर्ण किताब की जिस प्रकार आपने अंतर वाले प्रश्न करवा दिए हैं उसी प्रकार पूरे बुक्स के आप महत्वपूर्ण डायग्राम को भी बता दीजिए। तो आपके ही कहने पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी डायग्राम्स 2024 और 25 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी यह होगा, जो कि पूरे बुक्स के 8 महत्वपूर्ण चित्र हैं, जो कि प्रायः हर साल 3 से 4 साल से लगातार पूछ रहा है और विगत वर्षों में पूछा गया है। आइए एक एक करके देखते हैं संपूर्ण डायग्राम और उसको समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यह 5 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर एक क्या कह रहा है। परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र, जो कि आप इसे देखकर पूर्ण रूप से बहुत अच्छे ढंग से आप इसे कर सकते हैं, जो कि आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार इसमें दिया गया है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा और इसको पूर्ण रूप से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और 3 से 4 बार आप अगर इसे दोहरा लेते हैं हफ्ते भर में, अगर प्रायः या हफ्ते भर में कई बार कर लेते हैं तो यह डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसी प्रकार हम 7-8 डायग्राम लेकर आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। बीजांड का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ बीजांड का चित्र दिख रहा होगा। तो यही होता है बीजांड का चित्र, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चित्र आप अपने बुक में अपने कॉपी में बना लीजिएगा, फेयर कॉपी में। नहीं तो आप 2 से 3 पेजों की एक 2 से 3 पेज आप बायोलॉजी में पीछे उसमें आप डायग्राम बना लीजिएगा, जो कि आपकी कह सकते हैं कि बोर्ड के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको ढूंढने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो यह चित्र आप अपने बुक में मेंशन कर लीजिएगा और अपने कॉपी में इसे लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते हैं वो अभी से ही कोशिश करें कि हफ्ते भर में वो कम से कम एक बार डायग्राम यहाँ जरूर बनाएं। 7-8 डायग्राम है, कितना समय लगेगा? बहुत लगेगा, आधा घंटा लगेगा। बस आधा घंटे में अगर आपको कह सकते हैं 10 नंबर मिल रहा है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं जाता है ना। तो आप यह डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है। यह हमारे कह सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से 4 सालों में लगातार पूछा गया है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। यह बच्चों, ये वाला जो शुक्राणु का नामांकित चित्र है, यह इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा गया है। तो शुक्राणु का चित्र आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस बार 2024 और 2024, 22, 23 और 24 ये 3 साल लगातार आए हैं, तो इसकी संभावना इस साल भी बहुत ज़्यादा है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बहुत ही सरल डायग्राम है बच्चों। ऊपर आपको दिख रहा होगा, शीर्ष दिख रहा होगा, फिर ग्रीवा दिख रही होगी, फिर उसका माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से और आप इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा और अपने नोटबुक्स में भी बना लीजिएगा। अगर आप 3 से 4 बार यह बना लेते हैं 1 महीने भर में, तो आपको ये पूरे से अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्या कह रहा है। नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, हमने नर जनन तंत्र का पूर्ण रूप से सचित्र वर्णन कर दिया है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, इससे भी आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको हमने 5 नंबर वाले डायग्राम में भी करवा दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। ये डायग्राम और ये डायग्राम 2022 से लेकर 2022, 23 और 24
3 साल में पूछा गया है, जो कि 5 नंबर वाले प्रश्न में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा किसका, मादा जनन तंत्र का, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये डायग्राम आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और दोनों तरफ जो होती है ये अंडाणु होती है दोनों तरफ, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 6वां नंबर चित्र कह रहा है कि प्रतिरक्षी अणु का चित्र बनाइए। तो जो प्रतिरक्षी अणु होता है वो आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा, जो कि ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। इस डायग्राम की सहायता से आप 5 नंबर और 4 नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका कहीं नहीं गया है, आप पा सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, डीएनए की द्विकुंडलन संरचना बनाइए। तो जो डीएनए ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐठा हुआ रहता है, कह सकते हैं कि लपटा हुआ रहता है, वही होता है डीएनए द्विकुंडलन संरचना। यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है प्यारे बच्चों। ये संरचना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा नंबर दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि यह 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई सालों के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब कई सालों के पेपर में पूछे गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट है हमारे पास पुष्प की संरचना। बहुत बच्चे सोचते हैं ये तो चित्र बहुत ही सरल है, परंतु ये चित्र आप यहाँ देख लीजिए कितना सरल है। अगर आप इसे बना लेंगे, लिख लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर कहीं नहीं गया है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा पूरे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 8 कह सकते हैं महत्वपूर्ण 8 डायग्राम, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार अवश्य पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछे जाएंगे तो हमें आकर बताइएगा इस 8 डायग्राम में से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इसमें से कई सारे डायग्राम खुद हमारे एग्जामिनेशन में खुद पूछे गए थे, तो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको। आप इसमें से अच्छा कह सकते हैं कि पूरा पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि आपके बायोलॉजी कह सकते हैं कि आपके बायोलॉजी सिलेबस और बायोलॉजी मार्क्स को ऊपर गेन करने में मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हम अगर डिसलाइक करेंगे आप तो हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।